अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। यकीन जानिए ये वो आखिरी एपिसोड होती जो मुझे कभी रिकॉर्ड करना थी, लेकिन इतने दिन से फुल टॉस अवॉइड कर कर के ज़िंदगी में बोरियत भी हो गई थी, और फिर हाफिज़ नईम को कौन समझा सकता है, कम से कम मैं तो नहीं। आज एक अजीब सी चवल उन्होंने मारी है। कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कहीं बंगाल वाला हशर ना हो जाए, और ये चेतावनी उन्होंने दी है निज़ाम के चलाने वालों को, हुक्मरानों को। अल्लाह अकबर। हाफिज़ नईम का कसूर नहीं है। हर जमाती में, मेरा आधा ख़ानदान जमाती है, इसलिए मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हर जमाती की आँखों में इक़्तिदार जो है वो उसके सपने होते हैं। और हाफिज़ नईम की अगर हम बात करें तो ये तो वो आदमी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कि मेयर कराची बनने की जो तमन्ना इनकी ख्वाब इनकी आंखों में चुभ रहे थे, अब उसकी किरचियाँ भी मौजूद नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने आप को ची गुवेरा, सुल्तान राही, पता नहीं क्या क्या समझे बैठे। धरना स्पेशलिस्ट अपने तौर पर ये अपने आप को कहा करते हैं जानने वालों की, अपने आइज़ा, अपने अहबाब, अपने दोस्तों की महफिल में। लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके पिछले 2 धरने किस तरह से बर्बाद हुए थे। सबसे पहले वो एक धरना जो इन्होंने गवर्नर हाउस पे दिया था जब मैंने इनको टेलीफोन किया, और उसके बाद अचानक से नामालूम वजूहात, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, हालांकि मुझे तो मालूम है कि किस तरह से इन्होंने अपना धरना कॉल ऑफ कर दिया। उसके बाद फिर एक धरना इन्होंने सिंध असम्बली के करीब दिया था, और वहाँ पे इन्होंने जमातियों की दिलबस्तगी के लिए फैमिली फेस्टिवल वगैरह का इनेकाद किया। जमाती बेसिकली बेचारे तरसे हुए हैं, तरसे भिनके हुए हैं किसी एक्टिविटी के लिए, किसी फैमिली पिकनिक के लिए, प्रेस क्लब की पिकनिक हो या धरना, ये बेसिकली हर चीज़ को एक ही सा ट्रीट करते हैं। इनको लगता है कि अब झूले झूलने की, सावन भादों के गीत गाने की, 7 रंग के पकवान पकाने के दिन आ चुके हैं। सिंध असम्बली के सामने जब ये धरना दे रहे थे तो उस वक्त भी मैं उस वक्त बोल टेलीविज़न पे ऑन एयर था, और मैंने एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम इनके धरना कॉल ऑफ करने की वजूहात के ऊपर किया था। और मैंने बताया था कि इनके दाएँ बाएँ मौजूद किसी एक अहम तरीन शख्सियत के मोबाइल पे आने वाली एक अहम तरीन टेलीफोन कॉल के बाद सिंध असम्बली के बाहर इनका धरना जो है वो रैप अप हुआ। इन्होंने मुराद अली शाह को वेलकम भी किया, मुराद अली शाह ने इनके ऊपर तंज भी फरमाया। उन्होंने इस तंज का मीडिया के सामने बज़ाहिर तो जवाब भी दिया, लेकिन उसके बाद फिर वही हुआ जो हमेशा पीपल्स पार्टी करती है कि तू कौन मैं खामखा। हाफिज़ नईम को लगता है कि वो इस्माइल हानिया के जनाजे में शिरकत करके आलम इस्लाम की एक बहुत बड़ी कदावर शख्सियत बन चुके हैं, जबकि अल्लाह माफ़ करे तौबा इस्तग़फ़ार। हाफिज़ नईम जैसा आदमी नाज़्म इलाका भी नहीं होना चाहिए। नाज़्म इलाका भी हाफिज़ नईम जैसा आदमी है तो उस तंजीम की बर्बादी तय है। मतलब ये वो आदमी है, ज़ाती तौर पर मैं इनको ज़ाती हैसियत में जानता हूँ, मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा। एक वक्त में जब मैंने MQM को आड़े हाथों लिया हुआ था, और MQM की हार जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझ गुनाहगार के हाथों लिखी, जब मैं बोल पे ऑन एयर भी था, तो इनका खुसूसी तौर पे मेरे पास टेलीफोन आया टू थैंक मी। तो मैंने इनसे कहा, मैंने आपके लिए तो ये काम नहीं किया, आपको भी पता है कि ये काम मैंने कराची दोस्ती में किया है, इसमें जमात दोस्ती तो कहीं उसका अमल दखल नहीं था। तो इन्होंने बहरहाल कड़वे दिल से ही सही, लेकिन तक़ैया करते हुए इन्होंने मेरा शुक्रिया एक मरतबा फिर अदा किया, और उसके बाद तू कौन मैं खामखा। इससे पहले भी कई मरतबा इनसे मेरी हो चुकी है, लेकिन यकीन जानिए अगर ये बंगाल वाली बात के ऊपर चवल ना मारते, अगर ये अपने आप को इस्लाम का सबसे बड़ा मसीहा ना गर्दानते, अगर आप खुद सोचिए इनकी फ्रस्ट्रेशन का आलम ये है कि ये 10-12 दिन से वहाँ धरना दे के बैठे हुए हैं, हुकूमत को कख फ़र्क नहीं पड़ रहा, कख भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। हुकूमत ने एक नाम नेहाद मुज़ाकराती कमेटी बनाई, उसने जाकर के इनसे नींद दिली के साथ लगे बंदे कुछ मुज़ाकरात करने की अदाकारी की, और उसके बाद ये जा वो जा, जिसकी फ्रस्ट्रेशन बाद में हाफिज़ नईम की ज़ुबानी हमने सुनी भी। उन्होंने कहा कि मुज़ाकराती कमेटी ख़ुद तलाश गुमशुदा का इश्तिहार बनी हुई है। मैं जमात इस्लामी पाकिस्तान की अरकान शूरा से दरख्वास्त करता हूँ कि या तो इनको सोचने समझने का पाबंद बना लें, या तो इनके साथ कोई ऐसा आदमी रखें जो अपने दिल दिमाग से काम लेना जानता हो, क्योंकि एक तो चवल करते हैं, ऊपर से सोचने समझने से अल्हम्दुलिल्लाह ये अक्सर जो है ना कासिर हैं। फिर एक ख़ास बात, अगर आप जमाती हैं तो आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, वो है आपका स्टबर्न एटीट्यूड। आप कद्दू हैं, आप ज़िंदगी में हारे में हैं, आप फेलियर हैं, आप ब्लडी ज़ीरो हैं, लेकिन आपका वो जो कर्रोफर है वो आपको किसी और के यहाँ वहाँ जा कर के सोचने का मौका ही नहीं देगा।
वो आपको ये समझाएगा। अभी भी जमाती कुछ लोग हैं मेरे साथ कुछ लोग फेसबुक पे भी हैं, बिला वजह हाफिज नईम को पता नहीं क्या बनाए हुए हैं, बिला वजह इस धरने को पता नहीं क्या बनाए हुए हैं, देखो तुम्हें IPPs के हवाले से शऊर दे दिया। अच्छा फिर क्या हो गया, उससे क्या हो गया? मतलब इस कौम को कोई एक जोंक थोड़ी नोच रही है भाई। इस कौम को सियासतदानों ने जो नुकसान पहुंचाया है, आप उसकी तलाफी कर सकते हैं? आप तलाफी कर सकते हैं कि आपने माजी में जो आपने टिश्यू पेपर सियासत की है, आपको माजी में डिक्टेटर्स ने इस्तेमाल नहीं किया? जमात इस्लामी की तो तारीख है, जमात इस्लामी की तारीख है। क्या जनरल ज़िया-उल हक की काबीना में जो है वो प्रोफेसर गफूर वगैरह नहीं थे? क्या जनरल मुशर्रफ के LFO को जो एक कवर अप दिया गया था, जिसको ये लोग बाद में जमात इस्लामी वाले काजी हुसैन अहमद मरहूम ये कहते रहे कि हमने इनको सेफ पैसेज दे करके और आइन बचा लिया, क्या ये सब बातें झूठ हैं? मतलब कौन सी ऐसी सियासी जमात या कौन सी ऐसी सियासी शख्सियत है जिसका दामन डिक्टेटर्स की फैसिलिटेशन से जो है वो आ रही है? क्या फजलुर रहमान जो है वो अपने आप को कह सकते हैं कि उनकी सियासत जो है वो पॉलिटिकल, प्योर पॉलिटिकल है, इसमें किसी किस्म की जो है वो सपोर्ट और सहारे का अमल दखल नहीं है? बखुदा फजलुर रहमान अगर इमाम काबा के साथ खड़े होकर के कुरान सर पे लेकर के खाने काबा की छत पे खड़े होकर बोले, समझ लेना झूठ बोल रहा है, समझ लेना झूठ बोल रहा है। देवबंदियों को इस बात पे बड़ी आग लगेगी, लेकिन लगती है तो लगा करें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी फ़र्द, किसी तंजीम, किसी फ़िरक़े के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं यहाँ बात करने बैठा हूँ इस एक तर्ज़ सियासत की जो हमारा मुक़द्दर बन चुकी है। और भाई बंगाल की मिसालें दे दे करके तुम सोशल मीडिया पे ये किस किस्म का इनकलाब लाने के चक्कर में हो? जी देखिए सोशल मीडिया पे लोगों ने एक दूसरे के साथ कैसा ताउन किया, और लोगों ने सोशल मीडिया पे एक साथ ताउन नहीं किया एक दूसरे के साथ, वहाँ लाखों करोड़ों लोग एक साथ सड़कों पे उतर करके उस निज़ाम जबर के खिलाफ खड़े हो गए। आपके साथ 250 आदमी खड़े होने के लिए डरते हैं, क्योंकि उनको पता है जमाती कब चप्पल छोड़ के भाग जाए पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। आप पीछे पलट करके देखेंगे और जमाती गायब होंगे। ओ भाई को खुदा का खौफ करो। एक आखिरी आदमी जिसने MQM को टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और वो भी किस वजह से अब मैं उस डिटेल में नहीं आना चाहता, जिसने MQM को नकेल डाली थी वो डॉक्टर परवेज़ महमूद था। लेकिन फिर डॉक्टर परवेज़ महमूद के साथ क्या हुआ, और आपने उखाड़ क्या लिया डॉक्टर परवेज़ महमूद के नुकसान के बाद? आपको तो अपने जनाजे एक और शहीद हो गया करके आपने वो थूक लगाया और दरवाजे पे पोस्टर लगा दिया, असलम मुजाहिद शहीद हो गए, फलाना शहीद हो गए। तो आपको तो करने से फुर्सत नहीं थी। जमातियों की सियासत है क्या, मुझे समझ में नहीं आता। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार। जमात इस्लामी पे ये वक्त आया है कि जब हाफिज़ नईम यहाँ से लोगों के नज़दीक प्रमोट होकर के और मेरे नज़दीक डिमोट होकर के लाहौर से जा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा था कि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रिक की जो है वो जान छुड़ाई गई है, कि इलेक्ट्रिक को गुलो खलासी का मौका दिया गया है, क्योंकि ये हर दूसरे दिन जो है वो उड़ता तीर उठाते थे और के इलेक्ट्रिक का डंडा लेकर के और सड़कों पे उतर जाते थे। तो इनको यहाँ से दफ़ा किया गया कि जाओ तुम इस्लामाबाद मंसूरा में रह करके, लाहौर में मंसूरा में रह करके तुम कुल पाकिस्तान सियासत की अदाकारी फरमाओ। लेकिन नहीं भाई, कुल पाकिस्तान सियासत, ये अकेला आदमी था जो कतर में इस्माइल हानिया के जनाजे में गया, ये उसको भी इनकैश करा रहा है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का कोई आदमी वहाँ नहीं था, वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ नहीं थे। वो जिन हालात में जनाजा हो रहा था वो आम हालात थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कोई भी हो, कागजी ही क्यों ना हो, तुमने उसको फुटपतिया घुसपैठिया समझ रखा है, तुमने उसको अपने जैसा कोई लल्लू पंजू समझ रखा है कि वो जाए। और भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ज़िंदगी कीमती थी, तब तो उसको ईरान नहीं जाने दिया। ईरान के सदर की क्या नाम है तकरीब हलफ बर्दारी में वो देखो इस्माइल हानिया गए थे, उसके बाद क्या हुआ? ईरान आज भी मौका ढूंढ रहा है कि मैं इसराइल को मारूंगा। अभी तक ईरान को जगह नहीं मिल पाई। इसराइल में कोई सुनसान बेआबान, कोई जंगल, कोई बेआबाद जगह कुछ तो होगी, वहां तक किसी दरख्त पे फायर करने की भी अभी तक ईरान की बारी नहीं आई। इतने बड़े पाए का जय्यद लीडर इस्माइल हानिया, वो अगर अपने मोजे भी उतार देता तो उसमें से 12-15 हाफिज नईम निकल जाते। उसकी इस तरह की अलमनाक मौत के बाद तुम ये समझ रहे हो कि इस्माइल हानिया के नमाज जनाजा में जहां 2,00,000% सिक्योरिटी खतरात और खदशात मौजूद थे, वहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान जाता। इस आदमी को कोई अकल दे दे। मैं तो खुदा की कसम कासिर आ गया हूँ, अल्लाह की पनाह, मैं कासिर आ चुका हूँ कि हाफिज़ नईम की इस जाहिलाना, आजिलाना या बहुत ही बचकाना किस्म की तर्ज सियासत को किन अल्फाज में नजराना अकीदत पेश करूँ।
कमेंट सेक्शन में आपने जमातियों के दिल जले तबसरे अगर ना पढ़े तो आप यकीन जानिए मेरी ये रोस्ट करने की तमाम तर कोशिशें बिल्कुल यूँ समझिए कि तेल हो जाएंगी। बिल्कुल आप यूँ समझिए कि मेरी मेहनत जो मैं सीढ़ी चढ़ करके बाकायदा स्टूडियो में इतने दिन के बाद आकर के बैठा और कंगी उंगी करके मैं बाबू बन करके आपके सामने ये सब जो है वो कर रहा हूँ, हज़ियान बक रहा हूँ, ये सारी कोशिशें मेरी अकारत चली जाएंगी अगर आपने कमेंट सेक्शन में जमाती और जमातियों के तबसरे नहीं पढ़े, अगर आपने मुझ पर होने वाले तवर्रे नहीं पढ़े। ज़ाहिर है मैंने ईरान का नाम लिया है तो कुछ ईरान परस्त भी मेरे बारे में कुछ अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। आप यकीन जानिए आप अपने तौर पर ईरान को 56 इस्लामी ममालिक की एक लौता भाई बनाने की अपने तौर पर चाहे जितनी भी कोशिशें करें, आपको भी पता है कि यहाँ इस उम्मत में अल्लाह का शुक्र है सारे खुसरे मौजूद हैं, सऊदिया समेत, बल्कि सऊदिया तो उम्मुल खुसरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शाह सलमान से जो लोग अपनी दिरहम और दीनार की सियासत की वजह से अपना पेट लगाते हैं, उनको ये लगता है कि उनके लिए वो कुछ कर देगा तो वो भी देखते रहें, हम भी यही मौजूद हैं। मैं देखता हूँ कि इस उम्मत में कौन कितना बड़ा तीसमार खान, कौन कितना बड़ा सूरमा पैदा होता है जो इसराइल जैसे को लगाम डालने की कोशिश करेगा। अपने तौर पे हाफिज़ नईम ने यहाँ इस्लामाबाद में एक धरना दे करके कराची में गवर्नर हाउस की अलटप किस्म की नाश्ते की फैसिलिटी अवेल करके गवर्नर हाउस की घंटियाँ बजा करके कोशिश तो की है, लेकिन अगर इस तरह से इसराइल घुटने टेक सकता है तो मैं आपको दावत देता हूँ, आइए हम फिर इसराइल क्या, तल अबीब क्या, हम फिर नई दिल्ली पे भी पाकिस्तान का इस्लाम का झंडा लगाने के लिए चलते हैं। पहले ये वीडियो ख़त्म कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर इस्लामी दुनिया का आया भी होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।